हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो गाइज आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। किसके बारे में? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम बात कर चुके थे किसके बारे में? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ठीक है, अब उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारा थोड़ा सा रेगुलेशन वाला पार्ट रह कर गया है, उसको मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। बट सबसे पहले हम फोकस करते हैं किसके ऊपर? क्रेब्स साइकिल के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो जो क्रेब्स साइकिल है हमारे पास, ये जो क्रेब्स साइकिल है इसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TCA साइकिल, या इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और इसी को हम जो है क्रेब साइकिल हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया। ये जो क्रेब साइकिल है, अब हम बात करते हैं बेसिकली कि क्रेब साइकिल होता कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, जो क्रेब्स साइकिल है, अगर हमें इस साइकिल की क्या करना है? लोकेशन की। आखिर ये जो प्रोसेस है ये हो कहाँ पर है? ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है बच्चा? तो ये जो होता है क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है वहाँ पर हमारे पास क्या होएगा? क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ समझनी है, जो हम क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हैं, ये जो क्रेब साइकिल स्टार्ट हो गई है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? देखो जो ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझाया है मैंने। हाँ, वहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा। ग्लाइकोलाइसिस में जहाँ पे मैंने आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से मैंने क्या कन्वर्ट किया था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट किया था ना, ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट से क्या कन्वर्ट हुआ? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वहाँ पे मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है कि फॉस्फेट की एडिशन कैसे होगी। ठीक है, दोनों के अदरवाइज जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर था हमारे पास? ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, नो इशू एट ऑल। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, और जितना आप यार प्रैक्टिस करते हो उतना आप चीज़ों को सीखते हो। ठीक है, और कोई भी चीज़ है ना, वो बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, अब हर इंसान की कैपेसिटी अलग है सीखने की, समझने की। ठीक है, तो उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको बस रेगुलर वर्क करते रहना है। ठीक है, और जस्ट फोकस रखना अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, बाकी चीज़ें करो, नो इशू। देखो हर एक काम करो, लेकिन अपना काम भी करो। ओके, तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे देखो, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th पोजीशन पे जो हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? यहाँ पर हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया था। तो ये हमारे पास क्या बन गया था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज ऐसा नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए इसी में बता दिया कि ऐसे 6th पोजीशन पे आएगा। लेकिन ये जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन शुगर है, जो फ्रक्टोज है वो कैसा है? देखो थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है फ्रक्टोज का। ठीक है, यहाँ की जो फ्रक्टोज हमारे पास है, इसकी जो यहाँ पर हमारे पास था, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा बेसिकली। ये CH2O तो हमारे पास ऐसे ही रहे हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से ग्लाइकोलाइसिस पे नहीं जा रहा, जस्ट हम वैसे आपको बताया कि वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट है, ग्लूकोज का अलग है, फ्रक्टोज का अलग है। ठीक है, जब पाइरुवेट बनेगा उसका अलग होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का अलग है। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सबके अलग है, बस चेंज थोड़ी थोड़ी जगह पर है। तो वो चेंज कहाँ पर हो रहा है, आपको उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हमारे क्रेब्स साइकिल पे। जो क्रेब्स साइकिल है बच्चा, देखो क्रेब्स साइकिल ये हो कहाँ पे रहा है? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, अब जो हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या प्रोडक्ट बना था हमारे पास? पाइरुवेट बना था। क्या बना था? पाइरुवेट। ठीक है, ये जो पाइरुवेट हमारे पास बना था, वी को थोड़ा बढ़िया तरीके से बनाते हैं। पाइरुवेट जो बना था हमारे पास, वो पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में हमारे पास जो है, जो ये पाइरुवेट है वो कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल
को ए, ठीक है। ये जो बेसिकली देखो हम जो पढ़ रहे हैं वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में ये अलग अलग सारे स्टेप्स है। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है, पायरुवेट का एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होना हो गया, देन क्रेब्स साइकिल हो गया, देन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन के ही पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो पायरुवेट है किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिटाइल को ए में। अब जो ये एसिटाइल को ए है ये आगे इस सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ फोकस रखनी है, जो क्रेब साइकिल है इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। याद मतलब यार प्रैक्टिस, याद तो रट्टा तो मारना नहीं, ठीक है। रट्टा किसी चीज़ का नहीं मारना, चीज़ों को समझना है, ठीक है। देखो टाइम दोगे तो होगा काम, ठीक है। अदरवाइज़ तो यार जैसा चल रहा है आपकी लाइफ ऐसी चलती रहेगी। आपको आपकी लाइफ को अपने आप चेंज करना होगा, ठीक है। मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन आपको आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना होगा। देखो आपको अपने आप से बेहतर बनना है, किसी और से नहीं कि यार वो है ऐसा है वैसा है, नहीं, आपको अपने आप से बेहतर बनना है, ठीक है। तो अपने आप पे वर्क करो यार, एक बेहतरीन इंसान बनो, ठीक है। तो अब हम सिट्रिक एसिड साइकिल के स्टेप्स की बात करते हैं मेन, बिकॉज मेन टॉपिक हमारा वही है, ठीक है। तो अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ये साइकिल की बात आगे हम करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं। अब मैं बना तो यार साथ साथ सकता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम ना लगे, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसी वजह से मैं थोड़ा पहले बना देता हूँ, ठीक है। नहीं तो साथ साथ भी बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल, ठीक है। हमको याद तो है ही है, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे थे जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस हुई थी, अब ज़्यादा ऊपर तो आपको दिखेगा नहीं, मैं वैसे बता रहा, जो एसिटाइल पायरुवेट से क्या बना था हमारे पास? एसिटाइल को ए। ये एसिटाइल को ए क्या करेगा? आगे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है। क्या कर जाता है बच्चा? एंटर कर जाता है रे बच्चा, ठीक है, कर गया। चलो अब हुआ कि यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल, ये 8 स्टेप रिएक्शन है, ये बात याद रखना। जो क्रेब्स साइकिल है ये 8 स्टेप्स रिएक्शन, यहाँ पे 8 स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, तो 8 स्टेप रिएक्शन हमारे पास है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो रहा है बच्चा, देखो यहाँ पर सबसे पहले जब ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होएगा किसमें? सिट्रेट में। जो ऑक्सैलो एसीटेट है, द ऑक्सैलो एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट। अब इस ऑक्सैलो एसीटेट को सिट्रेट में कन्वर्ट करेगा कौन सा एंजाइम? सिट्रेट सिंथेज। ये एंजाइम सबको याद रखने नाम, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसीटेट को सिट्रेट में कन्वर्ट करने का काम किसका है? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम का, ठीक है। और जो एसिटाइल को क्या करेगा? यहाँ से इसको बनने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ से एसिटाइल इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, यहाँ से COA जो कोएंजाइम ए है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे काम हो रहा है ये सब हम जब रेगुलेशन पढ़ेंगे तब हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम साइकिल की बात करें तो एक बार साइकिल को कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सिट्रेट में, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। कौन सा एंजाइम है? सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखो इनके स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फोटोज़ दिखाता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे बना तो दूंगा लेकिन फोटोज़ भी दिखा दूंगा एक बार साइड में, यहाँ पे नीचे चल जाएंगी आपको फोटोज़, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो गया? सिट्रेट में, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। देन जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। जो सिट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइसोसिट्रेट में। यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ रहा है? एकोनिटेज। कौन सा? एकोनिटेज एंजाइम। और यहाँ पे वाटर ऐड भी हो रहा है और वाटर का रिमूवल भी हो रहा है, ये चीज़ दिखा रखी है। देन जो आइसोसिट्रेट है वो कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट में, ठीक है। एक बार देखो, ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बना? सिट्रेट, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट से देन दोबारा से क्या बन जाता है हमारे पास? ऑक्सैलो एसीटेट। अब इसको याद करने की ट्रिक है और नहीं भी। क्यों? अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखो तो इनके नाम आप याद कर सकते हो, लेकिन यार मैं कहूँगा कि आप
थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कीजिए, ठीक है। शॉर्टकट के पीछे कभी मत भागना, कभी मत भागना भाई, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। तो चीज़ों को समझ के कीजिए, रट्टा मत लगाइए। तो जो आइसोसिट्रेट है वो कन्वर्ट हो रहा है बच्चा किसमें, अल्फा कीटोग्लूटरेट में, किसमें, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। अब देखो इसका नाम से आपको एंजाइम निकालना है, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा कौन सा आएगा, आइसोसिट्रेट, प्लस में लगा दोगे डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल होएगा बेसिकली। देखो NAD प्लस से क्या बन रहा है, NADH प्लस H+ आयन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास साथ में यहाँ से CO2 भी रिमूव हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये CO2 जो है हमारे पास कहाँ से रिमूव हो रही है, जब हम एसिटाइल कोए की बात कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है। देन जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है हमारे पास, ये अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। यहाँ पर भी देखो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, बस नाम क्या है, अल्फा कीटोग्लूटरेट, साथ में क्या लगा दिया, डिहाइड्रोजिनेज। इतना आसान है। तो यहाँ पे भी देखो डिहाइड्रोजिनेज है तो NAD प्लस से NADH प्लस H+ आयंस निकाल दो। देन सक्सिनाइल से क्या बन रहा है, सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A है। इस सक्सिनाइल कोएंजाइम A से क्या बन रहा है हमारे पास, सक्सिनेट बन रहा है। तो देखो यहाँ पे जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है इससे क्या बन रहा है हमारे पास, सक्सिनेट बन रहा है। तो यहाँ पे देखो जो GDP से GTP या बेसिकली ATP से क्या मिल रहा है, ADP मिल रहा है, ठीक है। देन सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमरेट में। यहाँ पर देखो ऐसे याद कर सकते हो, सक्सिनेट जो फ्यूमरेट में कन्वर्ट है कि सक्सिनेट फाडू है, मतलब फाडू है यार, कैसा। देखो सक्सिनेट कन्वर्ट कर रहा है ये FAD+ है यहाँ पर, ठीक है। FAD+ को किसमें, FADH2। तो यहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है। जो एंजाइम्स के आपको नाम याद रखने हैं वो याद रखने हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सक्सिनेट था, तो सक्सिनेट से क्या बन गया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मतलब जो सक्सिनेट था इसका जब स्ट्रक्चर दिखाएंगे हम आपको, तो वहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। FADH2 प्लस H+ आयन लिखना चाहो तो लिख दो यार बच्चा, बढ़िया लगेगा। देन सक्सिनेट टू कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरेट में विद द हेल्प ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और फ्यूमरेट कन्वर्ट हो रहा है देन मैलेट में। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है फ्यूमरेज, यहाँ पे वाटर का एडिशन हो जाता है, ठीक है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन है तो वाटर आपको पता है कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब जो ये फ्यूमरेट कन्वर्ट हो गया किसमें, मैलेट में। अब मैलेट कन्वर्ट हो गया फाइनली वापस से किसमें, ओक्सैलो एसीटेट में। यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, ठीक है। इस मैलेट से नाम आ गया मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो यही चीज़ दोबारा से वही आ गई। तो ध्यान रखना जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ रहा है वहाँ पर हमने H+ आयंस को दिखाया है। जहाँ पर भी हमारे पास क्या हुआ है, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज आया, ठीक है। जहाँ पर भी हमारे पास जो एंजाइम है ये इस तरह से डिहाइड्रोजिनेज आया, वहीं पर हमने क्या करा है, हाइड्रोजन का क्या किया है, रिमूवल किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होता है, 8 स्टेप रिएक्शन होती है क्रैब साइकिल की। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस चल रहा होता है बेसिकली वो चल रहा होता है कहाँ पर, ये चल रहा होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये नाम क्रैब साइकिल कहाँ से आया, हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट थे बच्चा, हैंस क्रैब। तो अब कोई भी इंसान है वो चाहेगा कि उसके नाम पे चीज़ों का क्या हो, नामकरण हो, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली क्रैब्स साइकिल है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल, सबसे सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको एक चीज़ों को याद रखना है कि आपको एंजाइम याद रखने हैं और कहाँ पे क्या चीज़ रिमूव हो रही है। एंजाइम, अगर आपको एंजाइम का वर्क पता है, डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, बात खत्म। जहाँ पे कोई जैसे वहाँ था हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में काइनेज एंजाइम था, काइनेज का क्या काम था, बच्चा बताओ, काइनेज का क्या काम था, कमेंट करो। चलो तुम नहीं करोगे कमेंट, मैं बता देता हूँ। उसका काम था फॉस्फेट को ऐड करना, वहाँ पे फॉस्फेट ऐड किया था, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे काइनेज लगाया, लगाया नहीं लगाया, काहे नहीं लगाया, यहाँ पे कहीं पे फॉस्फेट होगा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। ये सिंथेस का काम क्या, सिंथेसिस करवा रहा है किसकी, सिट्रेट की। तो ऑक्सैलोटेट एसीटेट टू सिट्रेट बन गया एंजाइम, कौन सा, सिट्रेट सिंथेस। इट इज़ सो सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी इन सब के स्ट्रक्चर्स अगर आप चाहो तो मैं वैसे फ़ोटो में लगा दूंगा, वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि बनाने में स्ट्रक्चर थोड़ा टाइम आपका भी वैल्यूएबल है, मेरा भी वैल्यूएबल है, ठीक है। बिकॉज सबके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। हम देखो, हम सबके पास 24 घंटे, उन 24 घंटों को ही हमें बेहतर तरीके से मैनेज करना होता है।
ठीक है, तभी हम लाइफ में कुछ बेहतर कर पाते हैं। ओके, तो ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे किसकी। यहाँ पे CO2 है बच्चे, ये रब हो गया क्या मेरे से, CO2 रिमूव हो रहा है, ठीक है, CO2 रिमूव हो रहा है, और तो बाकी ठीक है ना। बाकी कोई वीडियो के अंदर कोई कमी हो, गलती हो, बता दिया करो, ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज एक बात कह सकता हूँ मैं, आई एम अ फास्ट लर्नर, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता हूँ, ठीक है, और सिखाता भी हूँ, ठीक है। तो बस यही है यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच यार, पढ़ते रहो और लाइफ को बेहतर तरीके से जीते रहो। थैंक यू वेरी मच।